गुरुमुख प्यारियों सात संगत जी आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी आज हम फिर हाजिर है बाबा जी महाराज जी के लेटेस्ट सवाल जवाब लेकर जो कि डेरा ब्यास में हुए थे जी। सात संगत जी बाबा जी महाराज जी से किसी ने बड़ा ही सुंदर रिश्तों के ऊपर सवाल पूछा। आप भी जरूर सुनिएगा। बाबा जी महाराज जी से किसी ने कहा कि बाबा जी महाराज जी आप बताइए कि जो हमारे रिश्ते नाते रहते हैं, जैसे कि हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन, हमारे माता पिता, क्या यह सभी रिश्ते हमें पिछले कर्मों का कोई परिणाम होता है? कोई पिछले हिसाब किताब होते हैं? आखिरकार ये होते क्या हैं? आप समझाइए। साध संगत जी बाबा जी महाराज जी थोड़ा मुस्कुराए और बोले, बेटा इस संसार में सब कुछ कर्मों का ही लेखा जोखा है। यहाँ हर कोई अपने कर्मों का फल भोगने के लिए आता है, चाहे वह सुख हो या फिर दुख हो, खुशियां हो या फिर गम हो। हमारे सभी रिश्ते नाते भी इसी के अंदर आ जाते हैं। कोई रिश्ता हमें हमेशा सुख देता है तो कभी हमें दुख देता है। सासंग जी आगे बाबा जी महाराज जी फरमाते हैं, सब कुछ पिछला हिसाब किताब होता है। फिर इसके बाद किसी ने अगला सवाल बाबा जी से पूछा, बाबा जी अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो क्या हम उसकी माफी मांगे तो मिल जाएगी? आगे वह कहती है, क्या मालिक हमें माफी मांगने से माफ कर देंगे? सासंग जी बाबा जी महाराज जी फरमाते हैं, देखो बेटा मालिक के दरबार में तो माफी ही माफी है, हमेशा बख्शिश रहती है। यहाँ जितने हम सब बैठे हैं सब गलती करके बैठे हैं। इंसान गलतियों का पुतला बना बैठा है। अगर हम अपनी गलती से सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे तो मालिक जरूर दया करेंगे। लेकिन अगर हम बार बार वही गलती दोहराएंगे तो फिर उसका हिसाब किताब तो हमें देना ही पड़ेगा। फिर किसी ने अगला सवाल बाबा जी से भजन सिमरन के ऊपर कहा, बाबा जी भजन सिमरन के समय अगर नींद आने लग जाए तो इससे कोई फायदा उठाया जा सकता है क्या? मतलब क्या हम इस अवस्था में भजन सिमरन कर सकते हैं, या भजन सिमरन के दौरान नींद आए तो हम उसका कोई उत्तम से उत्तम लाभ ले सकते हैं? बाबा जी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा नींद का भला क्या फायदा होगा? बाबा जी ने समझाया, बेटा सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि यहाँ समय हमारी नींद आई है या फिर सूरत ऊपर चढ़ी है। कई बार हम फर्क नहीं कर पाते, हमें खुद ही हम एहसास नहीं होता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। इसलिए जब भी कभी ऐसा हो उसके बाद आंख खुले तो तुरंत भजन सिमरन पर वापस बैठ जाएं और दोबारा भजन सिमरन शुरू कर देना चाहिए। फिर किसी ने अगला सवाल किया, बाबा जी मैं पढ़ाई के लिए घर से थोड़ी दूर रहती हूँ। जब माता पिता या मेरे दादा दादी मुझसे मिलने आते हैं और मेरी जरूरत रहती है, लेकिन मैं घर से दूर होने के कारण उनके पास नहीं आती और वह मुझसे मिलने आते हैं तो मैं समय नहीं दे पाती, तब बहुत ही बुरा लगता है। बाबा जी ने बहुत ही प्रेम से समझाया, देखो बेटा घर के अलावा भी हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। आज अगर हम घर से दूर हैं तो हम इसलिए गए हैं जिससे हम कुछ हासिल कर सके और कुछ प्राप्त करके हम अपने पैरों पर खड़े हो सकें। माता पिता की जिम्मेवारी निभाने के साथ साथ खुद को आत्मनिर्भर भी बनाना बहुत जरूरी है बेटा। जब बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं तो माता पिता को बहुत ही उन पर गर्व होता है और बहुत सुकून मिलता है। अगर हम आज नहीं सीखेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे तो भविष्य में किसी के योग्य नहीं बन पाएंगे और तब माता पिता को कितना बुरा लगेगा इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते बेटा। इसलिए आप ज्यादा ना सोचिए, यह जीवन चक्र जिस तरह चल रहा है चलता रहेगा। जैसे उन्होंने तुम्हारी परवरिश की है वैसे ही आगे चलकर तुम भी अपने बच्चों की परवरिश और देखभाल करोगी। इसके बाद किसी भाई ने बहुत ही फिक्रमंद तरीके से बाबा जी से पूछा, बाबा जी मेरा बेटा गलत संगत में पड़कर बुरे रास्ते पर चल पड़ा है, मैं उसे कैसे समझाऊं? बाबा जी ने प्रेम से समझाते हुए उत्तर दिया, देखो बेटा सब कुछ मालिक के हाथ में है, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा सिर्फ इतना काम है कि हम समझा सकते हैं। आगे बाबा जी फरमाते हैं, उसको कठोरता से नहीं बल्कि आप प्रेम से समझाएं। प्रेम में बहुत ताकत होती है बेटा। अगर तुम शक्ति से पेश आओगे तो वह आपका विरोध करेगा और बात और बिगड़ जाएगी। इसलिए आप प्रेम
और प्यार से समझाने हुए उसे बुरे कर्मों के जो परिणाम है उनको बताओ, वो ज़रूर समझेगा। इसके बाद किसी ने अगला सवाल बाबा जी से कहा, बाबा जी मैं कभी किसी का बुरा नहीं सोचती और ना ही करती हूँ। फिर भी पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा होता है कि हमेशा मेरा ही बुरा होता है। लेकिन फिर भी लोग मेरा फ़ायदा उठा लेते हैं और जब अपने ही ऐसा करते हैं ना बाबा जी, तो बहुत ही बुरा लगता है। और मुझे समझ नहीं आता कि आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा होगा? आप मुझे बताइए कि उस सिचुएशन में स्वयं को हम कैसे सँभालें? बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा दुनिया जैसी भी है कर्म करे। हम अपने हिसाब से हमारे कर्म करें, लेकिन तुम्हें अपने कर्मों पर ध्यान देना होगा। जो जैसा करेगा उसका फल उसे वैसा ही मिलेगा। हमें अपनी तरफ से किसी के साथ कभी गलत नहीं करना है। सब कुछ मालिक पर छोड़ देना चाहिए। अगर हम भी गलत करेंगे तो हम भी उस कर्म के भागीदारी बन जाएंगे। इसके बाद किसी ने अगला सवाल बहुत ही प्रेम प्यार से पूछा, बाबा जी अगर बार बार कोशिश करने के बाद भी सफलता ना मिले तो इसे क्या कहें? मैं बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन फिर भी हर बार हार जाता हूँ, असफल हो जाता हूँ। मैं बड़ा दुखी हूँ। बाबा जी ने समझाया, देखो बेटा मेहनत और कोशिश कभी बेकार नहीं जाती। मालिक बख्श जरूर करता है। कभी तुरंत फल मिल जाता है तो कभी समय लग जाता है। आगे बाबा जी ने कहा, सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि असल में सफलता क्या है। आज हम सफलता को केवल पैसे से जोड़कर देख लेते हैं, लेकिन सच्ची सफलता वही है जहाँ मन को सुकून मिले, शांति मिले। कोई कम में भी बहुत खुश रह जाता है तो कोई सब कुछ पाकर भी बेचैन रहता है। इसके बाद किसी ने बाबा जी से कहा, बाबा जी मैंने नामदान लिए कई साल गुजार दिए। लगता है मैं इसे करने की कोशिश तो करती हूँ, लेकिन मेरा मन भजन सुमरन में लगता ही नहीं। बाबा जी ने बहुत ही प्रेम प्यार से उन्हें जवाब दिया, बेटा हम कह देते हैं कि हमसे हो नहीं पाता, जबकि सच में बात यह है कि हम करते ही नहीं। बाबा जी ने फरमाया, कोई भी काम ऐसा नहीं जो इंसान चाहे और कर ना पाए, लेकिन जब अब तक हम प्रयास ही नहीं करेंगे, मन ही नहीं बनाएंगे, वो अपने आप तो होगा नहीं। अगर हम ये सोचकर बैठ जाए कि हमारे हिस्से का भजन सिमरन कोई और कर लेगा, तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। बैठना तो हमें ही पड़ेगा। आगे बाबा जी ने हुजूर महाराज जी को याद करते हुए फरमाया, बाबा जी कहते हैं हजूर कहा करते थे कि मन लगे ना लगे, हमें अपने जिम्मेवारी समझकर भजन सुमरन की सेवा पर जरूर बैठना है और गिनती कभी नहीं करना। इसके बाद किसी ने अगला सवाल बाबा जी से कहा, बाबा जी कई बार हमें आपके अपने स्वयं के करियर में ऐसे फैसले लेने पड़ जाते हैं जहां दिल और दिमाग में टकराव हो जाता है। क्या हमें इस समय कौन सा डिसीजन लेना चाहिए या प्रैक्टिकल सोचकर आगे बढ़ जाना चाहिए? करियर से जुड़े फैसले में हमें प्रैक्टिकल अप्रोच ही सही होता है। अगर इमोशनल होकर कोई निर्णय लेते हैं तो आगे चलकर पछताना भी पड़ सकता है। इसलिए यह सोचना जरूरी है कि जिस पढ़ाई या करियर को हम चुन रहे हैं, क्या उसमें हमें भविष्य में अच्छी नौकरी मिलेगी या क्या हम आत्मनिर्भर बन पाएंगे उस रास्ते पर चलकर। अगर सिर्फ दिल से इमोशनल होकर फैसले लेंगे तो उस वक्त तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा बेटा, लेकिन आगे चलकर करियर में मुश्किलें आ सकती है। साथ संगत जी, यह बात समझाने के बाद बाबा जी महाराज जी से अगला सवाल बहुत ही सुंदर एक भाई ने पूछा। उन्होंने कहा, बाबा जी कुछ सत्संगी भाई बहन कहते हैं कि वे रात के 1 बजे उठकर भजन सिमरन पर बैठ जाते हैं और सुबह के 3 बजे तक भजन सिमरन करते हैं और उसके बाद फिर 3 बजे सो जाते हैं। बाबा जी मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या यह तरीका सही है या सुबह 3 बजे उठकर ही सिमरन करना बेहतर है? बाबा जी ने बहुत ही प्रेम प्यार से समझाते हुए कहा, देखो बेटा मालिक को याद करने के लिए किसी भी समय को खास नहीं कहा जा सकता। ये काम हम किसी भी समय पर कर सकते हैं। सुबह 3 बजे सिमरन करने की सलाह तो इसलिए दी जाती है क्योंकि उस वक्त दिन की शुरुआत होती है, सही तरीके से हम शुरुआत कर पाते हैं और उस समय वातावरण भी बहुत शांत रहता है। सुबह के समय हमारा मन देखो खाली होता है, जिससे ध्यान लगाना आसान हो जाता है। लेकिन याद रखना, मालिक को याद करने का कोई निश्चित समय नहीं है। जब भी तुम्हें समय मिले तुम भजन सुमरन में बैठ जाओ, लेकिन बैठना जरूर है।
सासंगत जी, कहने का तात्पर्य बाबा जी महाराज जी का है कि हमें जब भी समय मिले हमें भजन श्रवण की सेवा में जरूर बैठना चाहिए। सुबह का समय हो, दोपहर का हो, शाम का हो, जब वक्त मिले भजन श्रवण जरूर करें। सासंगत जी, फिर किसी ने बाबा जी से कहा, बाबा जी जैसा समझाया जाता है कि सिमरन मन में करना है, तो मन में सिमरन करने की कोशिश करता तो हूँ लेकिन मुझसे हो नहीं पाता और फिर मुझे जुबान का सहारा लेना पड़ जाता है, जुबान से सिमरन करना पड़ता है। बाबा जी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा शुरुआत में जुबान से ही सिमरन करना स्वाभाविक है, समय के साथ साथ यह आदत बन जाती है। फिर बाबा जी ने बहुत ही प्यारा उदाहरण देकर समझाया। बाबा जी कहते, किसी भी काम की शुरुआत में हमें उसकी आदत नहीं होती, लेकिन अगर हम लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो एक दिन हमें उस काम की आदत हो जाती है। सिमरन भी वैसे ही लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो एक दिन हमें जुबान के सहारे के बिना ही सिमरन करने की आदत पड़ जाएगी। सासंगत जी, इसके बाद किसी ने भजन सिमरन के ऊपर कहा, बाबा जी मुझे भजन सिमरन जब मैं करने बैठता हूँ तो मन भटकता फिरता है, क्या करूं? तो बाबा जी ने कहा, देखो बेटा, मन को तो हमें भजन सिमरन में लगाना ही होगा, मन अपने आप से कभी नहीं लगेगा। हमें कोशिश करनी है कि प्रेम और प्यार से हर दिन भजन और सिमरन की सेवा पर बैठे, इसे ड्यूटी समझकर बैठे, फर्ज समझकर बैठे, लेकिन 2.5 घंटे भजन सुमरन पर जरूर बैठे। इसके बाद किसी ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी अगर हमें किसी अपने को खोने का डर बार बार सताने लगे तो क्या करें, कैसे खुद को वहां समझाएं, कैसे अपने आप को संभाले? बाबा जी ने समझाया, बेटा सबसे पहले हमें एक बात याद रखनी है कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, जो आया है वह एक न एक दिन संसार को छोड़कर यहाँ से जाएगा। यह हर कोई एक तय समय के लिए आता है और फिर यहाँ से चला जाता है। अगर तुम हर समय इस बात का डर अपने जहन में पालती रहोगी तो डर यह है कि कोई तुम्हें छोड़कर चला जाएगा तो तुम अपना आज का समय जो है वह भी खराब करके बैठ जाओगी। जो चीज हमारे हाथ में है ही नहीं तो फिर हमें क्यों चिंता करना, हमारी चिंता के बाद में भी वो चीज तो होकर ही रहेगी। अपनों से प्रेम करना जरूरी है लेकिन यह मान लेना कि वो हमेशा हमारे साथ रह जाएंगे, बेटा ये तो हमारी सबसे बड़ी और गलत सोच है। फिर इसके बाद किसी ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी अगर कोई इंसान गलती कर चुका हो तो क्या उसे नामदान मिल सकता है, क्या मालिक की बख्शिश हो सकती है, क्या मालिक उसे माफ कर सकता है? बाबा जी ने उन्हें समझाया, बेटा हर इंसान से गलतियां होती है, यहाँ कोई भी ऐसा नहीं जिसने कभी कोई गलती ना की। अगर गलती से सीख कर आगे बढ़ेंगे तो मालिक जरूर माफ कर देगा, लेकिन हम गलती पर गलती करते जाएंगे तो बख्शिश नहीं है। तो साथ संगत जी, इसके बाद बाबा जी महाराज जी ने एक और बहुत ही प्यारा उदाहरण देते हुए समझाया। बाबा जी ने आगे समझाया, नामदान सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि एक बड़ी जिम्मेवारी है। अगर किसी के मन में सच में अपने कर्मों को सुधारने की सच्ची नीयत हो तो मालिक खुद उसे सही राह दिखा देता है। सबसे जरूरी अगर कोई बात है तो यह है कि अपने और मालिक के बीच के रिश्ते को गहरा करना, क्योंकि एक यही सच्चा रिश्ता है, बाकी मतलब के रिश्ते हैं और सारी दुनिया के रिश्ते नाते आज नहीं तो कल हमें छोड़कर जाना है। एक सच्चा रिश्ता मालिक का है जो कि हमें हमेशा साथ निभाएगा। सासंगत जी, इसके बाद एक लड़के ने बाबा जी महाराज जी से कहा, बाबा जी मैं अपने करियर के बारे में बहुत चिंतित हूँ, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं, मेहनत भी बहुत करता हूँ, पर परिणाम कभी भी मेरे पक्ष में आता नहीं। सासंगत जी, बाबा जी महाराज जी समझाते, बेटा हमारे हाथ में सिर्फ मेहनत है, आप मेहनत करते जाए, मालिक कभी भी किसी की मेहनत नहीं रखता, जब समय होगा जरूर मालिक बख्शिश करेगा। सासंगत जी, इसके बाद एक लड़की ने बाबा जी महाराज जी से दोनों हाथ जोड़कर राधा स्वामी की और कहा, बाबा जी आप दया मेहर करना ताकि मुझे नामदान की बख्शिश हो जाए। बाबा जी मुस्कुराए और कहा, जरूर। सासंगत जी, यहाँ डेरा ब्यास के कुछ लेटेस्ट सवाल जवाब थे जो बाबा जी महाराज जी उस संगत के बीच हुए जी। संगत जी, आपको यह वीडियो कैसे लगे? अगर वीडियो पसंद आया हो तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दे जिससे कि आपको ऐसे ही वीडियो मिल सके जी। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। फिर मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में, तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। शुक्रिया, टेक केयर, राधा स्वामी जी, धन्यवाद।